हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज हम बात करेंगे 12th एनसीईआरटी के 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यहाँ हमने देखा कर्ड फॉर्मेशन, चीज का फॉर्मेशन, इडली डोसा के डो में CO2 गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेकर ईस्ट एंड चीज में स्विस चीज एंड रॉकीफोर्ट चीज। उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें फर्मेंटेड बेवरेज जिसमें कि ब्रेवर्स ईस्ट, अल्कोहलिक कंटेंट, कौन सा अल्कोहलिक कंटेंट डिस्टिलेशन से बन रहा है, जिसमें कि वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन और विस्की, ब्रांडी एंड रम प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहले फर्मेंटेट किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्टिलेशन किया जाता है। फिर हमने देखा एंटीबायोटिक। आज हम बात करेंगे केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। ये जो आपका पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं जो ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स और दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किससे होता है, बैक्टीरिया या फंजाई किससे इसका निर्माण होता है और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सिट्रिक एसिड इसमें दिया हुआ है। ये पैराग्राफ पूरा आपको रीड करना है, सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ हम डील कर रहे हैं। पूरा पैराग्राफ एक एक लाइन आपको याद रखनी है अच्छे से। सिट्रिक एसिड फंजाई से इसका निर्माण होता है। कौन सी फंजाई? एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर विच इज अ फंगस। ठीक है, एस्परजिलस एक फंगस है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी या एसिटाई से बनाई जाती है या प्रोड्यूस की जाती है। एसिटिक एसिड हमको कहां से मिलता है? बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी। फिर है लैक्टिक एसिड, ये भी बैक्टीरिया से हमको मिलता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लैक्टिक एसिड हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड है एस्परजिलस नाइगर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है आपका ब्यूट्रिक एसिड, ये भी एक बैक्टीरिया से हमको मिलता है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जिससे हमको उसका प्रोडक्ट ब्यूट्रिक एसिड मिलता है। ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। फिर एंजाइम्स कुछ दिए हुए हैं। बोतल जूस, जो बाजारों में मिलने वाला बोतल में जूस होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देता है हमको। कोई भी उसमें फ्रूट के रैशेस या फिर पल्प हमको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसमें पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम डले होते हैं। जहां पे भी एज आया है आखिरी में तो ये एंजाइम है जो कि उसको डाइजेस्ट करता है। जैसे कि हम सेल्यूलेस एंजाइम किसी सेल में डालें तो प्लांट सेल में अगर सेल्यूलेज डाल रहे हैं तो उसकी सेल वॉल नष्ट की जा सकती है। तो जैसे कि प्रोटीएज डाल रहे हैं तो कोई भी सेल में अगर प्रोटीएज एंजाइम डाल रहे हैं तो उसके अंदर का जो प्रोटीन कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट क्या है? एक प्लांट का पार्ट है, उसमें पैक्टिन होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज ये एंजाइम डालते हैं। उसके अंदर जो भी पैक्टिन, जो कि एक कुछ रिजिड बोल सकते हो या फिर दानेदार प्रोडक्ट होता है जो कि हार्डनेस देता है, किसको? सेल वॉल में मिलती है पैक्टिन। आपको सबको सब कुछ पता है। 11th में आप पढ़ के आए हैं कि पैक्टिन कौन से पार्ट में पाया जाता है अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है एंजाइम विच इज पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ये एंजाइम डाले जाते हैं आपके बोतल जूस जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस कारण से वो बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड दिखाई देते हैं। नाम याद रखना, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल या एंजाइम बोलो स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर भी बोला जाता है। ये नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय अ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। नाम से याद रह जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किस में यूज हो जाती है? यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। ठीक है, क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो
ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स हो जाते हैं कौन से पेशेंट के? पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। ठीक है, MI सभी ने सुना है, 11th NCERT का रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है हमारा, सॉरी सर्कुलेटरी चैप्टर जो है, वहां पे हम सभी ने MI पढ़ा है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये जो होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत डिटेल में इस चीज को हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं आपकी, ठीक है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके अंदर क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं या कोई भी फैटी सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, जिससे हार्ट को ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाती है। जब ये अंदर फैटी सब्सटेंस जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो पूरी तरह जो हार्ट की वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं जो, वो ब्लॉक हो जाती हैं। अचानक से ऐसा ब्लॉक हो जाना, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जो दर्द होता है, उस दर्द का नाम है MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो इस टाइम पे तुरंत आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अभी आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, तो आपको खाली इतना याद रखना है कि एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, और ये यूज होता है एज क्लॉट बस्टर। अगर ब्लड में क्लॉट हो गया है, वहां पे जब ब्लड फ्लो रुक जाता है तो ये क्लॉटिंग हो जाती है, तो इसी क्लॉट को खत्म करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी हार्ट पेशेंट को जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, उस टाइम पे स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकाइनेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड यूज्ड एज ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट हो जाते हैं, क्लॉट बस्टर के रूप में इसको यूज किया जाता है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अपना एंजाइम है साइक्लोस्पोरिन A। ये प्रोड्यूस किया जाता है एक फंजाई जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ये फंजाई है। ट्राइकोडर्मा आपने पढ़ा है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन A एक फंजाई है या फंगस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। फंजाई साइक्लोस्पोरिन A एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे डोनर को खोजते हैं जिससे उसके ऑर्गन हमारी बॉडी में लगाए जाएं, या फिर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, आजकल मूवीज में बहुत रेगुलर ये चीजें नॉर्मल हो गई हैं, सब ये चीज सुनते हैं कि अच्छा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है ना। तो उस पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसिव लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि एक बॉडी से, ठीक है, इस बॉडी में मान लो किडनी फेल हो गई इसकी, दूसरी बॉडी की किडनी यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, तो इसकी बॉडी का जो सिस्टम है सब अलग होगा, सारी मैचिंग की जाती है, ब्लड मैच करते हैं, प्लाज्मा, सीरम, सब सारी चीजें मैच करते हैं। फिर भी कभी कभी हमारी बॉडी, मतलब जिसको ग्राफ्ट लगाया गया है, वो इस दूसरे ऑर्गन को पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इसको वो रिजेक्ट करने लगती है। इसके रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ग्राफ्ट रिजेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा सिस्टम। ठीक है, तो इस रिजेक्शन को रोकने के लिए ही हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जो कि है आपका साइक्लोस्पोरिन A। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिन, एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट। एक ईस्ट की बात हमेशा से करते आ रहे हैं हम, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेकेंड ईस्ट इज हियर मोनेस्कस परप्यूरियस। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है जो कि यूज होती है स्टैटिन के फॉर्मेशन के लिए, और इस स्टैटिन का यूज हम करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या लेवल हाई हो रही है तो इस टाइम पे स्टैटिन दी जाती है। स्टैटिन के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टैटिन, खाली स्टैटिन नाम याद रखना है, और इसका प्रोडक्शन जो होता है ईस्ट से होता है। और कौन सा ईस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आप सभी पढ़ के आ रहे हैं 9th या 8th क्लास में, ये 9th या 10th क्लास में था। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी जो हमने पढ़ी है, सबस्ट्रेट और एंजाइम।
ठीक है, तो वहां पे कंपटीशन होता है, इनहिबिट करने के लिए कंपटीशन होता है। तो स्टैटिन जो है कैसे काम करता है, इसका वर्क करने का मैकेनिज्म जो भी सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम करने का ये काम करता है स्टैटिन। फटाफट एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एस्परजिलस नाइगर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस या फिर और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। एंजाइम में आपके बॉटल जूस जो क्लियर दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेस produced by bacterium streptococcus used as clot buster, removing clot from the blood vessel। blood vessel से ये clot को remove करता है। cyclosporin A which is produced by a fungi Trichoderma polysporum used as an immunosuppressive। statin used as a cholesterol lowering agent in blood, okay, produced by yeast Moniscus purpureus। thanks for watching this video, please like and share SRB Science on Instagram and YouTube। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट